नमस्कार दोस्तों, वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैयालाल आज आपको दिखाने जा रहा हूं जैसे हमारे राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान जारी है अभी जो राजस्थान के अंदर है। इस बयान में बताया गया है कि जो भी विद्यालय प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो तो उसके विषय में जैसे विद्यालय के अंदर माँ सरस्वती की एक प्रतिमा होनी जरूरी है, माँ सरस्वती की एक जैसे फोटो होनी जरूरी है। तो ये जानने के लिए एक और भी है कि जैसे सूर्य की आराधना की जाएगी, सूर्य को नमस्कार कराया जाएगा विद्यालयों के अंदर। इसके विषय में आज आ गया हूँ जैसे बादासर उत्तरादा में जो विद्यालय दिख रहा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बादासर उत्तरादा। तो मैं इस विद्यालय के अंदर चलकर जो भी स्टाफ है स्टाफ से बातचीत करेंगे और क्या सूर्य की प्रतिमा लगा दी, क्या सूर्य की आराधना कराते हैं, क्या सरस्वती की प्रतिमा लगा दी गई है, क्या सरस्वती माता की पूजा भी होती है, क्या सरस्वती माता की फोटो भी लगा दी गई। इसकी जानकारी लेने के लिए मैं बादासर के विद्यालय में आ गया हूँ। आज यहाँ पर मैं दिखाऊंगा थोड़ा, ये नया बास बादासर बोल रहा है, इसी बादासर के अंदर मैं आया हूँ। तो अभी विद्यालय में जैसे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, विद्यालय के अंदर एक शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है मदन दिलावर का कि विद्यालयों के अंदर, हर विद्यालयों के अंदर सूर्य को आराधना कराई जाएगी, सूर्य को नमस्कार कराया जाएगा, माँ सरस्वती की एक जैसे पूजा आराधना होगी और सरस्वती की भी प्रतिमा लगाई जाएगी। तो ये है बादासर नयाबास का विद्यालय जो एक बड़ा अच्छा विद्यालय दिख रहा है, मैंने बहुत साफ सुथरा विद्यालय है। अब मैं अंदर चलकर जैसे बादासर के जो विद्यालय हैं उस विद्यालय के जो भी स्टाफ है स्टाफ से बातचीत करेंगे। और यहाँ पर पीने की पानी की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं जब से गेट से पार हुआ तब से भी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये जो विद्यालय है वो एक बहुत अच्छा विद्यालय है। आगे चलकर मैं पूरे स्टाफ से परिचय होगा और पूरे स्टाफ से मैं बातचीत कराऊंगा। तो ये यहाँ पर बहुत एक गार्डन वगैरह भी लगाया गया है, काफ़ी व्यवस्था की गई है। हमें दिख रहा है सर है वो एक पौधों में पानी डाल रहा है, क्योंकि ऐसा एक कर्तव्य है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की साफ सफाई का और पौधों में पानी डालने का हमारा एक लक्ष्य बनता है। तो सर भी है वो भी एक पानी डाल रहे हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था भी करनी जरूरी होती है विद्यालयों के अंदर, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उसमें। सर जी नमस्कार। नमस्ते जी। आप पानी डाल रहे हो पौधों में? हाँ जी, पौधों को पानी डालना, पर्यावरण को बचाना। आप यहाँ टीचर ही हो? हाँ, मैं पीटी शहरी शिक्षक। आपका नाम क्या है सर? लक्ष्मण सिंह बराड़। ये कौन सा गांव है? बादासर उत्तरादा। बादासर उत्तरादा। आप कितने साल से हैं यहाँ ड्यूटी कर रहे हो? मेरे को 5 साल हो गए यहाँ से। आपको 5 साल हो गया। तो बहुत अच्छी पढ़ाई कैसी है पढ़ाई यहाँ पर? पढ़ाई बहुत बढ़िया है यहाँ पे। गांव वालों से कोई आपको जैसे कैसे सहयोग है? गाँव वालों का पूरा सहयोग है हमारे को। या पूरा सहयोग है? पूरा 100% सहयोग गाँव वाले करते हैं हमारा। विद्यार्थी है बच्चे वो कितने कुल? कुल विद्यार्थी है 300 ऊपर। 300 के लगभग है। हाँ, 300 से ऊपर है। 300 के लगभग विद्यार्थी बता रहे हैं। मैं ये तो सर है वो पानी डाल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर मैं पूरा विद्यालय है वो हमारे चैनल के माध्यम से अभी बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम ला सकते हैं अच्छी अच्छी जगह के वीडियो, अच्छे इंसानों से संपर्क करके अच्छी वातावरण के वीडियो। अभी हमारे राजस्थान के अंदर जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है उसका एक बड़ा बयान चल रहा है, उसके विषय में ये हम जानने के लिए आए हैं। उसने एक बयान में ये बताया है कि माँ सरस्वती की प्रतिमा हर विद्यालयों के अंदर फोटो होनी जरूरी है, और एक ये भी बताया है कि सूर्य को आराधना, सूर्य को नमस्कार कराना ये भी जरूरी है। मैं अब चलता हूँ जैसे विद्यालय के जो सर है उनसे परिचित हो गए, क्योंकि भाई वो जो बयान चल रहा है उसके विषय में बादासर के जो विद्यालय में है वो क्या क्या सोच रखा है, कैसे कैसे यहाँ पर तैयारियां की गई है, मैं बताऊंगा पूरा। तो यहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगाई गई है। माँ सरस्वती एक विद्या की देन है। जब कोई भी काम जो हमारे जैसे पुरानी टाइम से चली आ रही है, ऋषि मुनियों ने भी माँ सरस्वती की जो प्रार्थना करके जो 14 विद्या प्राप्त की थी, इसके विषय में ये बादासर गांव का जो विद्यालय है उस विद्यालय में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना यहाँ होती है। स्टाफ का कहना है कि हमारे तो माँ सरस्वती की प्रतिमा है वो पहले से भी थी। बहुत अच्छा कार्य है ये। परीक्षा के टाइम में विद्यालय में परीक्षा भी चल रही है, पूरे जो स्टाफ है वो तैनात है।
और मैं अभी जो सर है मैडम जी वो उनसे बातचीत करेंगे कि बादासर विद्यालय है वो कितना प्रगति पर है, क्या क्या विद्यालयों में जैसे इनके आने के बाद कितना आगे बढ़ा है, पहले कितना था, इसके विषय में ये बातचीत जरूर करें। तो मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो यूट्यूब पे और फेसबुक पेज के आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत है। मैडम जी आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? सर मैं तारानगर से हूँ। अच्छा आप तारानगर के हो। हाँ हाँ सर। तो मैडम जी आपको यहाँ ड्यूटी निभाते हुए कितने साल हो गए? अभी सर मैंने 5 जून 2023 में यहाँ ज्वाइन किया था। अच्छा अभी भी आए हो। हाँ सर। तो ये जो विद्यालय है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। हाँ सर। राजकीय तो ये तो आप बता ही सकते हो ये कितने सालों से उच्च माध्यमिक विद्यालय बने थे? उच्च माध्यमिक हुए अभी 2 साल हुए हैं इसको। अभी 2 साल ही हुए। बादासर का जो विद्यालय है वो 2 साल बता रहे हैं। मैडम जी एक मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके आने के बाद जो आपने ये पढ़ाई के विषय में तो देखा ही होगा कितना विद्यालय है वो प्रगति पर है, कैसे है, पहले की क्या व्यवस्था थी, जैसे कोई पढ़ाई के विषय में अव्यवस्था तो नहीं? नहीं कोई है व्यवस्था नहीं है सर। पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था ये विद्यालय, अब भी अच्छा चल रहा है। सभी रेगुलर सभी क्लासें चल रही हैं। पूरा जो स्टाफ नहीं है उसकी तो हम कहाँ से कर सकते हैं, बाकी जो स्टाफ है उसका पूरा उपयोग हो रहा है। अच्छी पढ़ाई चल रही है। विद्यालय में कुल कितने पद है यहाँ? यहाँ स्वीकृत पद तो 21 हैं 21 पद है। और 16 पद भरे हुए हैं अभी। अच्छा 16 पद भरे हैं, बाकी मतलब खाली है। हाँ 2 व्याख्याता के खाली हैं, एक वाइस प्रिंसिपल का खाली है, 2 सेकंड ग्रेड के खाली हैं, एक 4th क्लास का खाली है। इसके विषय में गांव वाले या कोई आपने जैसे आगे कोई लिखित में दिया कि ये पद खाली नहीं रहना चाहिए? लिखित में तो कहाँ दें सर, लगभग सभी स्कूलों में जो अभी कर्मोन्नत हुए हैं 12वीं के बने हैं उनमें लगभग यही स्थिति है। खाली अच्छा है। उसमें मतलब पढ़ाई का बच्चों का तो काम मतलब चल ही जाता है, हाँ तब जो पढ़ाई में तकलीफ नहीं आती है। हाँ जो हमारे उपलब्ध हैं उनसे हम काम में ले रहे हैं सबको। बाकी तो भी लेक्चरर नहीं है तो उनकी जगह अगर 3rd ग्रेड का अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो तो उसके हिसाब से ही पढ़ा पाएगा। अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ, जैसे राजस्थान सरकार हमारी नई बन गई है और जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है उसका एक बड़ा बयान चल रहा है। उसने बयान में बताया है कि हर विद्यालयों के अंदर माँ सरस्वती की प्रतिमा होनी जरूरी है, फोटो भी जो होनी जरूरी है, और सूर्य को भी नमस्कार कराया जाएगा, सूर्य की आराधना भी कराई जाएगी। इसके विषय में आपको कितनी तैयारियां हो रही है, क्या क्या है, इसके विषय में बताएं। सर म- सरस्वती की प्रतिमा विद्यालय में पहले से ही थी और योग हम प्रार्थना में हमेशा योग करवाते हैं। अभी सूर्य नमस्कार भी करवा रहे हैं। अच्छा सूर्य नमस्कार भी करा रहे हो, योग भी करा रहे हो, प्रतिमा पहले से भी थी। हाँ कई ऐसा विद्यालय है वो पहले से भी शिक्षित है, इसके विषय में हम जानने के लिए आए हैं। और जो भी कोई ऐसे विद्यालय है तो उसमें नहीं होगा तो हो जाएगा, क्या सर? मतलब सरस्वती की प्रतिमा, योग और सूर्य की आराधना कई विद्यालयों में तो पहले से ही चल रही है, और कोई विद्यालय में ऐसा नहीं है तो वो हो जाएगा। लेकिन ये एक बयान चला है और शिक्षा मंत्री जी ने वो एक लागू भी कर दिया। हाँ शिक्षा के साथ साथ योग जरूरी है, लेकिन शिक्षा में जैसे सुधार के लिए सबसे पहले तो विद्यालय का जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा, उसमें सुधार होना जरूरी है सर। हाँ, विद्यालय का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है उसमें सुधार होना जरूरी है। उसके बाद प्रतिमा से ये जो योग से उनसे तो सुधार होता ही होता है। हाँ इससे तो अपने भी योग से, योग तो ऋषि मुनियों से ही चला आ रहा है। योग तो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। प्रतिमा का ये अभी अपने एक आस्था होती है। अपन भी अपना ये धर्म है, इसमें मानते हैं हम ये चीज़ें। आप में यहाँ जो प्रतिमा है सरस्वती माँ की वो जो आप दिखा सकते हैं चलकर? हाँ सर देख लो हाँ ये। चलिए। अभी जो मैडम जी है वो हमें जो विद्यालय के अंदर प्रतिमा है वो दिखा रहे हैं, ये प्रतिमा। तो मैडम जी ये कोई जैसे आप आगे चलिए, ये माँ सरस्वती की प्रतिमा है। हाँ और प्रेयर होती है रोज, ये तो मैडम जी प्रार्थना जैसे करते प्रतिमा हैं। है वो कोई दानदाता नहीं या स्कूल के गांव स्टाफ? के गांव के थे राजू जी जा खड़े, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये ये मतलब घमासान हाँ लगाई थी। भामासन लगवाई थी। बहुत बड़ा काम किया है ये राजू जी जाखड़ है, वो एक विद्यालय में जो एक प्रतिमा लगाई हुई है माँ सरस्वती की प्रतिमा है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। बहुत अच्छी प्रतिमा है। और यहाँ जो हमारे जो मैडम जी है उसका कहना है कि हमारे तो विद्यालय में पहले से भी माँ सरस्वती की प्रतिमा थी और काफ़ी विद्यालय ये साफ सुथरा विद्यालय में हमारे देखने के लिए आ रहा है। तो मैडम जी आप थोड़ा एक दो क्लास में लेकर चलिए हमें, जैसे 12वीं क्लास है, 10वीं क्लास है, देखते हैं। दूसरी क्लास यही है सर, अभी उनकी ये 10वीं क्लास चल है, रहा है। ये
मतलब परीक्षा चल रही है। हाँ, परीक्षा चल रही है इनकी। ये परीक्षा चल रही है, मैं बच्चों को पूछ कर बता सकता, लेकिन परीक्षा में मैं इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और भी जो विद्यालय के जो क्लास अपने यहाँ वो स्मार्ट टीवी आया हुआ है, उस पर उस अंग्रेजी की कक्षा चल रही है। अंग्रेजी का अपने अध्यापक नहीं है, सेकंड ग्रेड ना लेक्चरर है, तो 12वीं की वहाँ चल रही है, आप देख सकते हैं। इस विद्यालय के अंदर आपका क्या अनुमान है कि मतलब ये विद्यालय है वो जैसे ऐसे आगे बढ़े, और भी ऐसे मतलब इसमें सुविधा कोई असुविधा है तो ये असुविधा तो कमरों की कमी है यहाँ। कम भी विद्यालय उच्च माध्यमिक हो गए, लेकिन कमरे पर्याप्त नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, और स्टाफ की कमी है, अभी लेक्चरर्स नहीं है। छात्र छात्राओं की बात करें तो कुल संख्या छात्रों की कितनी है, छात्राओं की कितनी है? टोटल 282 बच्चे हैं। 282 हाँ। बच्चे। हाँ। उसमें मतलब छात्रा कितनी है? ओके सर। अच्छा, पता नहीं, लेकिन लड़कियों दो। की संख्या ज़्यादा है, लड़के कम है। हाँ, लड़के कम है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो इसके विषय में मतलब जो अध्यापिका है उसकी संख्या कितनी है, जो अध्यापिका टीचर? अध्यापिकाएं 5 हैं यहाँ। 5 अध्यापिका है। वो अध्यापिका तो बहुत है, जैसे क्योंकि लड़कियां पढ़ती है तो उसमें अध्यापिकाओं की भी जरूरत होती है, लेकिन कुल मिलाकर मतलब विद्यालय है वो एक बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हाँ, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से विद्यालय चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है यहाँ। गांव वालों को भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा कोई है। भी भौतिक संसाधन की आवश्यकता होती है तो गांव वाले तुरंत हमारी वो आवश्यकता पूर्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपको, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपने जानकारी बताई। और भी ये मैं आप थोड़ा चलकर दिखा दूं। इसमें अभी कक्ष में आ गया हूं, और यहाँ पर सर ये क्या हो रहा है? पुट्टी का काम चल रहा है। ये पुट्टी का काम चल रहा है। ये थोड़ा क्या है, मकान में गांव वालों थोड़ी, के सहयोग से ही हो रहा है। ये गांव वालों के सहयोग से हो रहा है। गांव वालों के सहयोग से हो रहा है। ओ, ये ऑफिस है क्या? सर नमस्कार जी। नमस्कार। और क्या हाल चाल है? ठीक है सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। और आप इसी विद्यालय में टीचर हो? जी, कितने सालों से हो? मैं 1 साल से हूँ। 1 साल से हो। तो पहले कौन सी जगह ड्यूटी थी सर आपकी? पहले तोलिया सर था। पहले तोड़े सर था। क्या नाम है आपका? संत कुमार। संत कुमार जी, 1 साल में विद्यालय के अंदर क्या परिवर्तन देखा आपने? कैसा विद्यालय है, कैसी पढ़ाई चल रही है, इसके विषय में बता सकते हो? परिवर्तन तो सर क्या है, पहले भी ठीक था, अब भी बढ़िया चल रहा है। परिवर्तन तो पहले से ही बढ़िया ही हो रहा है सब। ऐसे तो वादासर गांव है वो शिक्षित गांव है, मतलब शिक्षित गांव है, गांव वालों का सहयोग भी अच्छा है इस विद्यालय में। और ये जो अपन इस कमरे में खड़े हैं, ये गांव वालों के सहयोग से बना हुआ है, जन सहभागिता से। जब राष्ट्रीय त्योहार आते हैं तो गांव वाले भी आते हैं क्या? जी आते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, बिल्कुल आते हैं। तो गांव वालों का भी मतलब बहुत योगदान रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऑफिस भी बता रही है। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो जब टीचरों की संख्या है वो कुल कितनी है यहाँ? टीचर 16 है सर यहाँ का। अच्छा, 16 है। कोई पद खाली है? हाँ 5 पद खाली है ना। 5 पद खाली है। चलो हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे बादासर गांव का जो विद्यालय है, इस विद्यालय की ऑफिस मैंने भी बड़ा आज क्या कि देखने के बाद एक बहुत इच्छुक हुआ कि हम बादासर गांव में आए हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। सर जी वो कंप्यूटर पर भी है। और सर जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रत्युष मिश्रा है। सर जी आपकी ड्यूटी कितने सालों से है? मैं 10 महीनों से हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप 10 महीनों से हो। कैसी पढ़ाई चल रही है? बेहतर चल रही है, कंप्यूटर शिक्षक हूँ मैं। अच्छा, कंप्यूटर सीख रहे हो आप? तो हमारी कोशिश है कि बच्चों को कंप्यूटर लैब में ले हाँ, जाएं। अभी कंप्यूटर का ज़माना है, क्योंकि पहले में अब में बहुत परिवर्तन हो गया। बिल्कुल, कंप्यूटर के माध्यम से आदमी खुद रोजगार भी कर सकता है और ज़रूरी है। तो सर अभी जो एक जैसे शिक्षा मंत्री जी का जो बयान चल रहा है, जैसे सरस्वती माँ की एक प्रतिमा हर विद्यालयों के अंदर है, सूर्य को नमस्कार कराना, योग कराना, इसके विषय में बादासर में भी तैयारियां पूरी है? बिल्कुल तैयारी पूरी है, रोज चल रही है। और 15 तारीख को है शायद सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम। वो 15 तारीख के बाद आरंभ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। बादासर में तो बता रहे हैं मैडम जी पहले से भी प्रतिमा और तैयारी है यहाँ। हाँ हाँ पहले से ही। तो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा मैं मैडम जी से बातचीत और करेंगे। मैडम जी आप ये बताइए, जैसे यहाँ जो दीवार पर ये जो हमारे जो देशभक्त थे उनकी जो प्रतिमाएं लगी हुई है, और बहुत अच्छे यहाँ पर ऑफिस भी अच्छे है, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस पद पर आए हो। आने के बाद भी बहुत काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। हाँ सर। आप हम जहाँ जो भी ओ हो, यहाँ पर भी सरस्वती माँ की और लगी हुई है प्रतिमा। क्यों?
हाँ सर। डबल लगी हुई है, एक तो बाहर तो है ही है और अंदर ऑफिस में भी। हाँ लगभग सर हमारा ये अपना ये होता ही है। अभी ये कार्यालय है तो वहाँ स्कूल का कार्यालय है तो कम से कम सरस्वती माँ की प्रतिमा तो होनी चाहिए। मैं आया था आज जैसे भादासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि विद्यालयों के अंदर अगर काम करे तो ऐसा करे, और देखने के लिए कितनी साफ सफाई मिल रही है हमें। कैमरे भी गांव वालों ने लगवाए थे। कैमरे लगे हैं सभी कमरों में हमारे कैमरे। ये भी गांव वालों ने, हाँ गांव वालों के सहयोग से। जब गांव वाले बहुत सा ये कंप्यूटर वगैरह ये सब गांव वालों ने लगाए हैं। नहीं कंप्यूटर लैब तो वो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट से, है लेकिन ये कैमरे है ना ये कैमरे सीसीटीवी कैमरे पे लगे हुए हैं। गांव में सीसीटीवी कैमरे गांव वालों के सहयोग से लगे हुए हैं। हमें थोड़ा इतना परिचित नहीं है, जो भी यहाँ आइटम लगाए हुए हैं जैसे सीसीटीवी कैमरे है, एलईडी है, ये आप बता दीजिए क्या क्या व्यवस्था है, जो आज के युग की जो व्यवस्था है इसके विषय में आप, और भी है तो हमें बता दीजिए। लैब है अपने वहाँ लैब आप लैब। अच्छा लैब भी है। अच्छा 14 कंप्यूटर। 14 कंप्यूटर हैं जिनमें रोज बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। तो हम आपको जैसे ये हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, हम प्रसन्नता कर रहे हैं, तो उनसे आपको कोई नाराजगी नहीं? नहीं सर कोई नाराज। मैं आज आया था, यहाँ जा रहा था कि मैंने सोचा कि ये विद्यालय है, क्योंकि ये जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं इसके विषय में जो भी ये इस स्कीम से जुड़े हुए हैं विद्यालय, तो हम देखें कि ये सरस्वती माँ की पूजा हो रही है या सूर्य की आराधना या योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके विषय में सोचा। तो हमने जैसा सोचा था उनसे मतलब सबसे ज़्यादा भी निकला, लेकिन ऐसा नहीं कि इस विद्यालय में ऐसी कमी है। हाँ सर हम पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का। बाकी तो साथियों मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये भादासर नयाबास का जो विद्यालय है। अभी जो परीक्षा की टाइम है, लेकिन मैं बच्चों से पूछता था कि कैसी पढ़ाई चल रही है, लेकिन मैं इतना ही दिखा सकता हूँ क्योंकि ये जो भादासर का विद्यालय है वो दिखने के लिए भी एक अच्छा दिख रहा है, और काफ़ी संख्या में जो जो भी यहाँ पर स्टाफ है वो अपने अपने कार्य में वो लगे हुए हैं, और पेपर वगैरह भी हो रहे हैं, और बहुत अच्छे ये अपने जो भी एक ड्यूटी पर आते हैं, अफसर का एक कर्तव्य होता है कि जो ड्यूटी पर आते हैं वो तैनात अपनी ड्यूटी है वो संभालते हैं। कई कई विद्यालय में ऐसा देखता हूँ जो विद्यालयों के अंदर आ जाते हैं और जो भी अपनी ड्यूटी पर होते हैं या नहीं होते हैं तो भी वो एक इसमें अनुभव नहीं होता है कि हम यहाँ तो आए, तो हमारे जो बड़ा ही एक टीचर उन्होंने बहुत सम्मानित और हमारा जो मान सम्मान किया। तो मैडम जी ये 10वीं क्लास के बच्ची है क्या? हाँ कक्षा 10 की छात्रा है सर। कक्षा 10 की छात्रा है भादासर विद्यालय के अंदर, जो हमारे जो मैडम जी है भादास के जो प्रधानाचार्य उनके पास में है, तो मैं बातचीत करूंगा। तो बच्ची क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम शर्मा है। अच्छा आप पूनम शर्मा नाम है। हाँ, कितनी क्लास में पढ़ती हो? 10वीं क्लास में। तो पूनम आप बताइए कि कैसी चल रही है पढ़ाई आप? हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और भी जो यहाँ पर जो विद्यार्थी है उसकी पढ़ाई में क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे चल रही है जो आपके पास जो सर है वो आने के बाद? सर और आने के बाद बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, सारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। और जैसे मुझे भी बहुत हेल्प हुई है सर से और मैं भी सारे विद्यार्थियों की हेल्प करती हूँ। अच्छा बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, और टीचर वो यहाँ जो समय समय टाइम टाइम पर आते हैं? हाँ, समय-समय पर आते हैं। और कोई जैसे टीचरों के पद है वो खाली है तो उनसे कोई परेशानी तो नहीं है भाई टीचर कम पढ़ते हैं? ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, बस थोड़ी-सी परेशानी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो हमारे सर हैं वो उनकी पूर्ति कर देते हैं। अच्छा कुल मिलाकर मतलब जो सर है वो जिस पद पर खाली है तो उसकी पढ़ाई करवा देते हैं? करवा देते हैं। विद्यालयों के अंदर और कोई अव्यवस्था तो नहीं है बच्चों के लिए? नहीं, कोई ये व्यवस्था नहीं है। कोई अव्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ में जो मैडम जी के पास में जो ये बच्ची है इसी विद्यालय की है, और बातचीत भी मैंने करी है और अच्छी पढ़ाई के विषय में बहुत अच्छे बताए हैं। तो मैडम जी दीजिए हमें इजाज़त है, हम चलते हैं अगले विद्यालय में, हम फिर उपस्थित हो गए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय हिंद जय भारत।